जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम तमाला ने बतावे वाले हैं का सरकारी नौकरी सूर्य से जाने सरकारी नौकरी मिल ले के नहीं मिल ले, वो तुम आज हमारे YouTube चैनल में आज तुम देखो। हम तमाला ने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि सरकारी नौकरी सूर्य भर एक ग्रह है जो सूर्य उभर से पतो लग जाए हमारा ने कि नौकरी हमारी कुंडली में है कि नहीं है, हमें कोशिश करो चाहिए कि नहीं, इसे तुम्हारा ने पतो लग जाए। तो तुम्हें आज हम बता रहे हैं कई प्रकार के सूर्य से कैसे कैसे योग बनत सरकारी नौकरी मिलवे के। तो आज तुम इतने देखो, हम एक एक चीज तुम्हारा समझावे की कोशिश करें। कोनो भी ऐसी चीज नहीं है जो हम तुम्हारा छोड़े, पूरी एक एक चीज अच्छे से समझाएं, प्रयास पूरा करें हम तुम्हारा ने। और हम हैं आपके मित्र पंडित राम जी, और आज हम आपके लाने सरकारी नौकरी के लाने बतावे आए कि देखो कैसे मिलने सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी के कैसे कुंडली में योग बनत। तो देखो तुम्हारा ने आज हम बता रहे जो है, देखो आज को चैप्टर का है कि सूर्य से जाने सरकारी नौकरी के योग। अब अपनी कुंडली में खुद तुम खोल लो एक एस्ट्रोसेज आउट ऐप, एक एस्ट्रोसेज ऐप आउट। उ ऐप में तुम अपनी पहले जन्म तारीख भरो। देखो जो हम बता रहे तुम्हारा ने, जो तुम्हें दिखा रहा हूँ ये तो हम दिखावे की कोशिश करें तुम्हारा ने कि जो ऐप है, देखो ऐसो ऐप है, इस तरह को ऐप है तुम्हारा ने दिखा रहा हो। देखो ये जो है ऐप, जो है एस्ट्रोसेज ऐप जो दिख रहा हो, तो हम ये लगाओ नहीं जो ऐप यहाँ इतने तुम खोलो, ऐसो खुल जाए, ठीक है, ऐसो खुल जाए। और ऐसो खुलने के बाद में तुम्हारा ने इते इते का करने के इते जैसे ही तुम इते ई जगह पे ऐसो करो, सो इते जो आगे देखो अपनो नाम दर्ज करें, इते तुम्हें अपनी तारीख भरने, इते महीना भरने, इते साल, और इते अपनो टाइम भरने, जन्म टाइम, ठीक है। और इते जो आगरा लिखो नहीं, इते अपनो जन्म स्थान मतलब जिला को नाम भरने, ठीक है। और स्त्री हो तो स्त्री, पुरुष हो तो पुरुष, ऐसो भर के। और देखो जैसे जो है हमने जैसो भर दो, और उसके बाद में जैसे ही तुम इते जो लिखो नहीं कुंडली दिखाएं, सो ये कुंडली दिखाए पे जैसे ही तुम ऐसो सर्च करो, सो तुम्हारी कुंडली ऐसी निकल आए, ठीक है। ऐसो चक्र आज जैसो हमने बोर्ड पे बना नहीं, ऐसो चक्र आज। अब हम तुम्हारा ने समझाया कि देखो का है, समझो हम तुम्हारा ने समझा रहे सूर्य से कैसे मिले नौकरी। देखो जो होत जे है घर का है, जे घर हम पहले भी वीडियो में कईयन में समझा चुके तुम्हारा ने कि जे घर हैं, यहाँ पर हमें पहलो घर बोलत, पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचवो छठवो सातवो आठवो नौवो दसवो ग्यारहवो बारहवो, ठीक है। ये तो होगा घर। और इनमें तुम्हारा जैसे जो चक्र हमने बताया जैसे खोलो तो उनमें राशि भी मिले, जो नंबर लिखी आती घन में वे कहावती राशि, ठीक है। जैसे कहते हैं हमने 3 नंबर लिख दिया तो जा मिथुन राशि हो जाए, का हो जाए मिथुन, और इतने जा आ जाए कर्क। अब जो घर 1 नंबर रहे, यहाँ घर पहलो घर बोले, यहाँ दूसरो बोले, ये नंबर है ये राशि का होती कर्क। इतने जा सिंह राशि आ जाए, इतने कन्या, इतने तुला, और इतने आ जाए जा वृश्चिक, मतलब वृश्चिक, इतने धनु, इतने मकर, इतने कुंभ, और इतने आ जाए मीन, और इतने आ जाए मेष, और इतने आ जाए वृष, ठीक है। ऐसो चक्र तुम्हारा निकाया, उनमें ग्रह बैठे हुई है, तो उनमें का देखने तुम्हारा ने सिर्फ सूर्य भय को बता रहा हम तुम्हारा। वैसे तो इस चक्र में सभी ग्रह बैठे यार 9 की 9, लेकिन हम सूर्य बताया कि ऐसी कंडीशन में यदि तुम्हारी कुंडली में सूर्य बैठो तो का हुई। देखो 10वें भाव में, तो हमने कहा लिखो 10वें भाव में बलवान बैठा हो अथवा दृष्टि, ठीक है। अब 10वें भाव में यदि सूर्य, 10वां भाव कहा जो, ठीक है, जो 10वां भाव कहा तो 12 नंबर लिखे मीन राशि का, लेकिन भाव यहाँ घर बोलत, 10वां घर बोलत। अब इते यदि सूर्य बैठ जाए, कितने बैठ जाए, इते इते सूर्य बैठ जाए तो, और बलवान हो डिग्री वाइज, इतने ही जैसे तुम अपना चक्र खोलो तो उतने हल्के हल्के नंबर में उतने नंबर लिखिए, 12 से 18 के बीच में बलवान हो सूर्य, ठीक है। इतने के बीच में यदि उगे लगा बिल्कुल छोटे छोटे अंक में लिखे हुए तो वे का कहा डिग्री कहा सूर्य की डिग्री। वो कहा कि 5 प्रकार की अवस्था हो ग्रहण की, बाल, कुमार,
और उसके बाद में युवा, वृद्ध और मृत, ठीक है नी, बुढ़ापा। तो ये 5 अवस्थाएं होती ई अवस्थान में। तो युवा अवस्था में बलवान होके यदि तुम्हारी कुंडली में तो सूर्य बैठो तो तुम्हारा ने सरकारी नौकरी के योग पक्के हैं। आप कोशिश करो, ठीक है। अब इतने बैठो या इतने नहीं बैठो, तुम्हारी कुंडली में हो सकत कि तुम्हारी में इतने ना बैठो हो, ठीक है। इतने ना बैठो हो तो इतने बैठो हो चौथे घर में, इतने चौथे घर में यदि बैठो हो, देखो इतने इतने सूर्य बैठो हो चौथे घर में, ठीक है। तो इतने से का हो, लेकिन चाहने हैं बलवान, यहाँ ताकत वाय चाहने इनमें डिग्री वाइज में बलवान हो, तो इतने से का हो जाए कि सूर्य 7वीं दृष्टि से देखत। सो इतने से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 10वें घर पे पाए। यदि देखो हमने जो लिखो 10वें भाव में बलवान हो या बैठा हो, ठीक है, या दृष्टि हो, तो या तो इतना सूर्य बैठो हो या इतने से 7वीं दृष्टि से बलवान होना चाहिए, इतना देखा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सरकारी नौकरी के योग बनत। अब देखो जो एक थज्जा तो सूत्र जो होगा, अब दूसरा सूत्र हम तुम्हें समझा रहे हैं। दूसरा सूत्र सुनो। दूसरा सूत्र का है कुंडली शनि सूर्य से, मतलब कुंडली में शनि और सूर्य की युति हो या दृष्टि हो। अब देखो कैसो, शनि और सूर्य दो ही जने बलवान अवस्था में हों कुंडली में, या तो ये खट्टे बैठे हो, जैसे शनि जैसे इतने बैठ गए। हम दूसरों पेन उठा लगिए जो चल नहीं रहा हो, देखो हम तुम्हारा बता रहे हैं। देखो जैसे सूर्य सूर्य इतने बैठ गए, ठीक है, शनि इतने बैठ गए और सूर्य इतने ही बैठ गए, और दो ही यदि बलवान हैं तो ऐसी अवस्था में भी नौकरी मिलने के योग हैं, ठीक है। यदि ऐसी अवस्था में भी नौकरी की, यदि सूर्य इतने संगे नहीं बैठे शनि के और इतने बैठ जाएं तो भी नौकरी मिलने की। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से शनि सूर्य यहां देखे, और 1 2 3 4 5 6 7, और सूर्य शनि यहां देखे। शनि सूर्य यहां देखा तो वो सूर्य शनि यहां 7वीं दृष्टि से, या युति हो कुंडली में कहूं। अब जो नहीं हमने ये घर में समझाओ, कोनो भी घर में होए, जैसे इतने बैठो सूर्य तो इतने शनि हो, या इतने इकट्ठे सूर्य शनि बैठ जाए, कहूं भी होए आमने सामने, तो ऐसे में भी सरकारी नौकरी योग मिलत है। अब देखो तीसरा सूत्र तुम्हारा समझा रहा है। बलवान सूर्य छठे भाव में मित्र ग्रहों की युति या दृष्टि हो। अब जैसे छठे भाव इतने से गिनो, पहलो भाव हुआ जो पहलो घर, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में इतने सूर्य बैठे हो, ठीक है, इतने छठे भाव में सूर्य बैठे हो, ठीक है। बलवान छठे भाव में मित्र ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो। अब या तो सूर्य के मित्र ग्रह संगे बैठ जाए इतने, या फिर उनकी मित्र ग्रह जो है उनकी दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब गुरु इतने बैठे हुई है तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि डालें, चंद्रमा इतने बैठे हुई है तो 7वीं दृष्टि डालें, कैसे उनके मित्र। या सूर्य सूर्य वो क्या नाम है, बुध बुध इतने बैठे हो तो 7वीं दृष्टि से वे भी देखें, तो इनके मित्र ग्रह हो गए। तो इन पे जो लिखो, देखो छठे भाव में मित्र ग्रहों की युति, या तो युति हो जाए संगे बैठ जाए, या इनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी सरकारी नौकरी के योग रात। देखो जो आप तुम्हारा ने बता दा हमने तीसरो। अब चौथो हम तुम्हारा सूत्र बता रहे हैं। चौथो का है कि 12वें भाव में सूर्य की स्थिति हो। अब 12वां भाव कौन है, से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो 12वां घर होगा, सो 12वें घर में यदि सूर्य इतने बैठे, ठीक है, इतने सूर्य बैठे इतने, ठीक है, और यदि बलवान हो, अच्छी स्थिति हो सूर्य की, तो अकेले 12वें घर भय में बैठवे भय मात्र से सरकारी नौकरी मिलवे के पूरे चांस बन जात। लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी है, बगैर कोशिश की ना मिले। देखो कछु करो ढो ना तो बिना कैद है, तो कछु को दे दिया रोटी लो नहीं मिलती है खावे, तो ऐसे नहीं मिल सकती है। तुम्हें कछु करने आ, कोशिश तो तुम्हें करने आ, योग बना है कुंडली में भैया, तुम्हारा चांस है भैया, तुम्हारा ने चांस मिल रहा है, तुम्हारा चांस है कि भैया तुम जा सकत। अब एक तो ऐसो होत बाल बच्चों होत के बहुत मेहनत का अच्छा, लेकिन उनकी मेहनत फुल करत, लेकिन वह मिलत नहीं है। अब तुम कहो कि हम बिना मेहनत के मिल जाए, तो बिना मेहनत के नहीं। हमने तो तुम्हारा बता दिया कि तुम्हारी कुंडली में 12वें भाव में यदि सूर्य हो तो योग है, तो कम से कम तुम कोशिश तो करो, कोशिश करो तो जरूर मिले तुम्हारा नौकरी, ठीक है। अब जो हमने तुम्हारा ने बता था चौथो सूत्र। अब आ जाओ 5वें सूत्र पे, मेष सिंह का सूर्य पीड़ित ना हो। मेष सिंह, अब देखो
मेष राशि में या सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए। सूर्य देखो जब सिंह राशि है या तो इते सूर्य बैठे हुए 5वीं नंबर राशि, ठीक है, और मेष राशि जा है या इते सूर्य बैठे हुए, ठीक है, इते इते सूर्य बैठे हुए या इते सूर्य बैठे हुए मेष राशि में या सिंह राशि, और बलवान हुए, ठीक है, का हुए कि बलवान हुए। मेष राशि वो मेष राशि माफ करें जाए मेष राशि, और जाए कौन जाए सिंह राशि। इनमें इन दो राशियों में कहूं भी सूर्य बैठे हो या तो तमाम मेष राशि में, अब देखो दो जगह इकट्ठे नहीं बैठ सकते अलग, या तो इते बैठे हुई है या इते बैठे हुई है, हम तुम्हारा समझा रहे हैं। सो या तो इते बैठे मिले मेष राशि में या सिंह राशि में, इनमें से कहूं भी बैठे मिले सूर्य, तो और उनके बाद में कौन राहु शनि और केतु, इनसे इनकी दृष्टि ना पड़ रही हो, सूर्य कमजोर ना हो, या इनके संगे ना बैठे हो, जैसे राहु संगे ना बैठो हो, राहु की जैसे तैसे दृष्टि देखो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़े हैं, तैसे देखो तो 7वीं दृष्टि पड़े, तैसे देखो तो 9वीं दृष्टि पड़े, तो ऐसी क्रूर ग्रहण की मतलब पाप ग्रहण की दृष्टि ना पड़त हो, युति ना हो, एक खट्टे संगे ना बैठे हो, और बलवान सूर्य हो इन राशियों में, पीड़ित भर ना हो सूर्य, तो सरकारी नौकरी के योग रात। तुम्हें समझ में आ गया हो, ये हमने पूरा समझाने की कोशिश करी। अब देखो हम तमाला ने बता रहे छठवां सूत्र का है, देखो छठवां सूत्र का है शुभ भाव में सूर्य गुरु की युति दृष्ट हो। अब शुभ भाव कौन से हैं, इनमें खराब भाव सबसे ज्यादा मानेगा कौन कौन से, 6 8 12, इन्हें कहा त्रिक भाव। कौन कौन से भाव का, यहाँ देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 8 12 में कहा है कि ग्रह शुभ ग्रह तो अच्छा रिजल्ट देता ही नहीं है, इसे इन शुभ इन खराब ग्रह मतलब त्रिक भाव वहां छोड़ के देखो जो काल को शुभ भाव में सूर्य और गुरु की युति हो या दृष्टि हो, या तो शुभ भाव जैसे जो केंद्र ही मान लो 1 2 3 4 जो केंद्र शुभ है, या त्रिकोण मान लो पहलो घर है, 5वां घर है और 9वां घर है, यानी त्रिकोण का। इनमें यदि सूर्य बैठे हुए, सूर्य जैसे इते बैठ गए, अरे यार आज जो पिन लो नहीं चल रहा हुआ, जो जैसे सूर्य इते बैठ गए, ठीक है, और संगे गुरु बैठ गए, ठीक है, तो जा तो युति हो गई। अब जब शुभ घर में होगी और अच्छे बलवान भाई दो जने डिग्री वाइज में, तो का हुज्जे का सरकारी नौकरी के। अब यदि ऐसे ही जैसे इतने बनाई कंडीशन, तो ऐसी इतने ही घर में बन जाए, चाहे 5वीं में बन जाए, 7वीं में बन जाए, 10वीं में बन जाए, ठीक है, या 11वीं में बन जाए, या 9वीं में बन जाए, जिस शुभ भाव कहा इनमें यदि इनकी युति बन जाए, मतलब इकट्ठे बैठ जाए दो ही, या फिर आमने सामने बैठ जाए, जैसे गुरु इते बैठे तो सूर्य इते बैठ जाए, ठीक है, सूर्य इते बैठ जाए, जो पेन आज को चला ही नहीं रहा कुछ जाने आज, जो सूर्य देखो आज हमें पेन ले आम नहीं है दूसरो, इते देखो इते जे सूर्य इते जे बैठ जाओ गुरु इते बैठ जाए, या सूर्य इते बैठ जाओ गुरु इते बैठ जाए, ठीक है, ऐसा मतलब आमने सामने एक दूसरे के लाने देखत हो या इकट्ठे बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सरकारी नौकरी के योग बनत। अब देखो 7वां सूत्र का है, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सूत्र हमने बताया था। 7वां का है जो हमने 1 और 5 लिखो, 1 और 5 को मतलब का हो तो मेष और सिंह राशि, मतलब मेष और सिंह या मित्र राशि में होकर दशमेश को देख रहा हो। अब देखो जा भी कंडीशन है, या तो सूर्य मेष सिंह राशि में ही में बैठे हो, सिंह राशि में, ठीक है, या मेष राशि में बैठे हो, ठीक है, इन दो राशियों में से कोनों में सूर्य बैठे हो, दशमेशा देखा तो दशमेश को कहा। अब इमे हमने मिथुन लगन की कुंडली बनाई, तो इमे दशमेश हो जाए गुरु, कैसे 10वें भाव में 12 नंबर है, मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी हो गुरु। अब यदि गुरु के लाने सूर्य या तो गुरु इते बैठे हो तो सूर्य देख सकते तैसे सिंह राशि से, यदि मिथुन लगन हुई है तो इते देखें, तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए सूर्य पे और सूर्य की गुरु पे, या फिर गुरु इते हो 5वें भाव में, तो इते भी ऐसी कंडीशन में दृष्टि पड़ जाए, तो सूर्य इते देखत हो इते, या तो मेष और सिंह राशि में सूर्य बैठे हो और गुरु वहां देखत हो, मतलब गुरु वहां ना देखत हो दशमेशा देखत हो, मतलब दशमेश मतलब 10वें भाव के 10वें घाय के जो स्वामी होते, ठीक है, हो सका तुम्हारी कुंडली में 11 नंबर लिखो तो 10वें भाव के स्वामी शनि हो जाए, 2 नंबर लिखो जो तो 10वें भाव के स्वामी शुक्र हो जाए, अभी में 12 लिखे तो
गुरु हुई है, ठीक है, 10वें भाव के स्वामी तो 10वें सा। अब जो तुम्हारा समझ में आगा हुई है। अब हम तुम्हारा ने देखो और बता रहे एक और सूत्र है, का है सूर्य 10वें मित्र होकर, ठीक है, 4 या 10वें भाव में युति कर रहा हो, ठीक है नहीं। देखो जो लिखो सूर्य 10वें मित्र होकर, अब जैसे या तो चौथो घर जो कहा, चौथो घर, और जो कहा 10वां घर, ठीक है। अब 10वें के संग है, 10वें सी में को है गुरु है, देखो मिथुन लगन की कुंडली, तो या तो ई में युति कर रहा हूं चौथे घर में या 10वें घर में। जैसे गुरु इतने के 10वें से, तो सूर्य और गुरु इकट्ठे इतने बैठ जाए, या सूर्य गुरु इतने बैठ जाए इकट्ठे, तो का हो जाए सरकारी नौकरी के योग बन जाए हैं, ठीक है। तुम्हारा ना हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से तुम्हारा समझा हो, तुम्हें समझ में आओ, ये पूरी कोशिश करी हमने तुम्हें समझावे की। तो ऐसी कंडीशन यदि तुम्हारी कुंडली में बन रही हो तो तुम बिल्कुल पीछे ना हटो पढ़ाई लिखाई से, और तुम पूरी कोशिश करो। और यदि तुम्हें ना पता हो, ना समझ में आओ हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, या नंतर फिर तुम अपनी जन्म तारीख हमारा ने ई नंबर पे व्हाट्सएप करें, सो तुम्हारा ने हम खुद बताएं कि तुम्हारी कुंडली में योग है नौकरी के कि नहीं है, ठीक है। और कछु रुपया नहीं लगने, 1 रुपया चुमन्नी नहीं तुम्हारी लगने, फ्री में बताएं हम तुम्हारा ने। तो तुम हमारा ने ई नंबर पे कॉल करो और हम तुम्हारा ने फ्री में बताएं। लेकिन तुम्हें देने यहाँ देखो आधार कार्ड, जन्म कार्ड, ई की नहीं हमें जन्म तारीख चाहिए, जन्म के टाइम की चाहिए, सही जन्म तारीख चाहिए। जैसी तुम सही जन्म तारीख हमारा ने दे हो, तो उतना ही हम बिल्कुल करेक्ट तुम्हारा 100% सही बताए हैं। और यदि तुमने गलत हमारा जन्म तारीख दे दी तो गलत हो जाए, सब हमारा बताओ। इसे तुम्हारा ने बिल्कुल पूरी सही सही बिल्कुल हमारा ने महीना, साल, और उसके बाद में तारीख और जन्म स्थान और समय कि कितने बजे तुम्हारा जन्म भाव, जो हमारा ने ई नंबर पे 95 418 39 082 व्हाट्सएप नंबर तुम हमारा डाल दो। तुम्हारी कुंडली हम निःशुल्क देखें, तुम्हारा ने कोनो दिक्कत नहीं है, तो हमसे परामर्श ले सकत। धन्यवाद। जय श्री राम।